हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कल्पना जगताप और हम देख रहे हैं हमारी थायराइड सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा कि थायराइड क्या है, थायराइड हार्मोन के बढ़ने से या घटने से क्यों हमारा वजन तेजी से बढ़ता है या घटता है। और पार्ट 2 में हमने देखा कि थायराइड क्यों बढ़ता है, मतलब हाइपरथायराइड क्यों होता है और इसके लक्षण और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है, और उसके बाद मेनली हम डिस्कस करेंगे इसका परमानेंट सॉल्यूशन यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको क्या डाइट लेना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन करना चाहूंगी। अगर आपने मेरा थायराइड पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए ताकि आपको आज का पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ जाए और आपके लिए थायराइड मैनेजमेंट आसान हो जाए। पार्ट 2 में हमने जो लक्षण डिस्कस किए उनमें से 2 या 3 लक्षण अगर आपको है तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और जरूरत के हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करेंगे। उसमें सबसे पहले होता है TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें T3 और T4 की लेवल बढ़ती है और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल कम होती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइड। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। उसमें होते हैं थायराइड एंटीबॉडीज, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि आपको ऑटोइम्यून डिसीज है या नहीं। उसके बाद अगर थायराइड में स्वेलिंग है या थायराइड में कोई गांठ है तो डॉक्टर थायराइड USG और FNAC बायोप्सी जैसे इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं। FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें एक फाइन नीडल आपकी थायराइड के गांठ में इंसर्ट करके एस्पिरेट किया जाता है और जो भी एस्पिरेट होता है उसका जांच किया जाता है। और बायोप्सी मतलब जो थायराइड में गांठ होता है उसका कुछ हिस्सा निकाल के उसकी जांच की जाती है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन, जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन पेशेंट को पिलाया जाता है और उसके बाद थायराइड स्कैनिंग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हाइपरथायराइड का ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है। इसमें सबसे पहले आते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। इनका काम होता है थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम करना, स्टॉप करना, मतलब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बंद करना। दूसरा ट्रीटमेंट होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन पेशेंट को पिलाया जाता है और इसका काम होता है जो भी थायराइड के ओवर एक्टिव सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करना। और तीसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें थायराइड का कुछ हिस्सा निकाला जाता है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पूरा थायराइड ही निकाल दिया जाता है और उसके बाद लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन पेशेंट को ओरली लेना पड़ता है। यह था मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसका काम होता है आपको टेम्पररी रिलीफ देना। इसका मतलब पौधा तो हम काट देते हैं लेकिन उसकी जड़ें एज इट इज रहती है। अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज है तो आपके बॉडी में थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, तो हमें सबसे पहले वर्कआउट करना चाहिए इन एंटीबॉडीज पर। मतलब हमें रूट कॉज हटाना चाहिए, जड़ को हटाना चाहिए। अगर आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है और सर्जिकल इंटरवेंशन से बचना है तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस। आज मैं आपको 4 स्टेप मैनेजमेंट बताऊंगी जिससे आप आसानी से थायराइड मैनेजमेंट कर पाओगे। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका डाइट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में
सबसे पहला चेंज आपको करना है वो आपके खाने में। बिलीव मी, अगर आप सिर्फ सही खाना खाते हो तो भी आपका थायराइड काफी हद तक रिपेयर होता है, क्योर होता है। खाने में सबसे पहले आपको अवॉइड करना है एक्सेस आयोडीन। हमारी बॉडी की डेली नीड होती है आयोडीन की 140 माइक्रोग्राम, मतलब 3 ग्राम्स ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, सिर्फ आधा चम्मच नमक। उसके बाद हम जो भी नमक या आयोडीन के सोर्सेस लेते हैं वो एक्सेसिव आयोडीन होता है। आयोडाइज सॉल्ट के अलावा ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिनमें आयोडीन होता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सी फूड, जो भी फिशेस है, प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर्स, इन सभी में रिच सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। उसके बाद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इन सभी में चीज, बटर, इनमें हाई आयोडीन होता है। फिर जो भी बाहर के प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सभी में हाई आयोडीन होता है। तो आपको ये एक्सेस आयोडीन कट डाउन करना है और लो आयोडीन पे शिफ्ट होना है। उसके बाद आपको लेना है ग्लूटेन फ्री डाइट। जी हाँ, ग्लूटेन फ्री डाइट। सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है गेहूं में, और हम इंडियन दिन में 2-3 बार गेहूं खाते हैं। क्योंकि ग्लूटेन का स्ट्रक्चर और थायराइड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है, इस वजह से अगर कोई पर्सन ग्लूटेन लेता है और उसे वो ग्लूटेन हजम नहीं होता तो उस पेशेंट में लीकी गट सिंड्रोम डेवलप होता है, और वो जो ग्लूटेन है वो उसकी आंतड़ी से बह के ब्लड बैरियर में चला जाता है। और क्योंकि ये ग्लूटेन बाहरी सब्सटेंस है तो हमारी इम्यून सिस्टम इसे फॉरेन इन्वेडर समझ के उन पे अटैक करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। और क्योंकि ग्लूटेन का और थायराइड का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो हमारी इम्यून सिस्टम गलती से हमारी थायराइड पे अटैक कर देती है। इसका मतलब अगर आप जितना गेहूं खाओगे, जितना ग्लूटेन खाओगे, उतनी ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बढ़ेगी, और जितनी एंटीबॉडीज बढ़ेगी उतनी ही आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है। तीसरा है आपको सोया के प्रोडक्ट्स बंद करना है। जो भी सोया मिल्क है, सोया चंक है, जो भी सोया के प्रोडक्ट्स है आपको वो बंद करने हैं। क्योंकि ये जो सोया के प्रोडक्ट्स है ये आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस करते हैं, हमारी हार्मोन के, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो आपको इसे मॉडरेशन में खाना है। चौथा है आपको कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स बंद करने हैं, मतलब जो भी कॉफी है, टीज है, उसके बाद जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसमें कैफीन होता है वो आपको बंद करना है। बहुत बार जो ग्रीन टीज होते हैं उनमें भी कैफीन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो वो भी आपको बंद करना है। क्योंकि कैफीन हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इस वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हमें कैफीन भी कट डाउन करना है। इसका मतलब आपको घर का लो आयोडाइज फूड एंजॉय करना है, न्यूट्रिटिव फूड आपको एंजॉय करना है। तो कौन कौन सा फूड आप ले सकते हो? लो आयोडाइज फूड लेना है, मतलब आपको फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एग व्हाइट, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कौन कौन सी लो आयोडीन डाइट आप ले सकते हो। इसके बाद आपको लेने हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल। ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल आयोडीन का अपटेक कम करते हैं। तो कौन कौन से क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, मस्टर्ड, ये सभी वेजिटेबल आसानी से बाजार में मिलते हैं और आप इनका कंजम्पशन बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको आपके खाने में हेल्दी फैट्स बढ़ाने हैं। हेल्दी फैट्स किन किन चीजों में होते हैं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। एवोकाडो, चिकन, मीट, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, नट्स, इन सभी में हेल्दी फैट्स होते हैं।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नॉन डेयरी फैट्स लेने हैं। चौथा है, आपको स्पाइसेस बढ़ाना है। हमारे किचन में जो भी स्पाइसेस अवेलेबल है, इनका कंजम्पशन आप कर सकते हो, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज होती है एंटी इन्फ्लेमेशन। इसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कम होता है। तो आपको हमारे किचन में जो भी अवेलेबल स्पाइसेस है, इनका कंजम्पशन आपको बढ़ाना है। इसके बाद आपको खास ध्यान देना है कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स पे। उसमें सबसे पहले आता है सेलेनियम। ये सेलेनियम हमारा थायराइड हेल्थ और इम्यून हेल्थ इंप्रूव करता है। इसे आप नेचुरल तरीके से भी ले सकते हो। दिन में अगर 2 ब्राजील नट भी हम खाते हैं तो हमारा सेलेनियम का डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हो तो आप डॉक्टर से बात करके सेलेनियम की सप्लीमेंट भी ले सकते हो। सेलेनियम के बाद आते हैं आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी पे। जब भी आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो वो भी लिंकअप होता है हमारी हाइपरथायराइड से। तो आपको आयरन और जिंक के सप्लीमेंट्स लेने हैं, या आप नेचुरल तरीके से भी ले सकते हो। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो आयरन के सोर्सेस क्या क्या है और जिंक के भी सोर्सेस क्या क्या है। और एक लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको आपको खास ध्यान में रखना है। अगर ग्रेव्स डिसीज होता है तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है, जिसमें बोन्स वीक होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हो, या आप रोज सुबह की धूप में 10 या 15 मिनट बैठते हो तो भी आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप, वो है एक्सरसाइज। हाइपरथायराइड में वेट लॉस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज करना जरूरी है आपके मसल गेन के लिए, आपके थायराइड हार्मोन के रेगुलेशन के लिए, थायराइड ग्लैंड के अच्छी फंक्शनिंग के लिए। उसमें सबसे पहले होता है योगा। योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेजिम टू नॉर्मलाइज योर थायराइड ग्लैंड, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने हैं 3 योगासन। सबसे पहले होता है टंक विद्या, दूसरा है उज्जयी प्राणायाम और तीसरा है सिंहासन। अगर ये तीनों आसन आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो मैं दावे के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि आपको जल्दी ही हाइपरथायराइड की कंडीशन से छुटकारा मिल जाएगा। योगा के साथ आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। थर्ड स्टेप होता है एडिक्वेट स्लीप। आपको रोज 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। और फोर्थ स्टेप है स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। जब भी आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेते हो तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन इम्बैलेंस होता है, और जब भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो हमारा थायराइड भी इम्बैलेंस होता है, थायराइड के हार्मोन भी इम्बैलेंस होते हैं। तो स्ट्रेस कम कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, और उसके साथ साथ नींद अच्छी लीजिए, डाइट सही लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, और देखिए क्या चेंजेस होते हैं। आपका हाइपरथायराइड पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, पूरी तरह से निकल जाएगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डॉक्टर कल्पना जगताप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।